अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। किसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं जी टॉप 5 क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट, जो कि हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट होता है, यानी कि दिन भर की जो बड़ी बड़ी खबरें हैं वो लेकर आपकी खिदमत में पेश होते हैं। तो नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करेंगे कि मेरा गधा जो है इन्होंने खींचा है, ये गलत बात है कि अब वीडियो में बना रहा हूं तो इसके अंदर अगर ऐसी वारदात होगी तो फिर वीडियो कैसे आगे बढ़ेगी। तो नंबर 1 पे जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो खुशखबरी आ रही है इंग्लैंड से क्राउड को लेकर। वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 में बात करेंगे कि पाकिस्तान टीम को बड़ा फायदा होने जा रहा है इंग्लैंड सीरीज के अंदर, वो क्या है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे आप लोग को बताएंगे मोहम्मद रिजवान क्या कैप्टन बन सकते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम के, बड़े क्वेश्चन हुए आज उनसे कैप्टनसी के हवाले से, वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद नंबर 4 पे आप लोग बताएंगे कि कामरान अकमल ने अपनी फेवरेट टीम्स बताई है जी वर्ल्ड T20 को जीतने के लिए, तो कौन है वो उनकी फेवरेट टीम, वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद आप लोग को बताएंगे कि आज मैच खेला गया है श्रीलंका और इंग्लैंड का, उसमें क्या रिजल्ट निकला है वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद आप लोग को बताएंगे कि सलमान बट ने एक कोच का जो मतलब एक जो है वो कोर्स करना शुरू कर दिया है अंपायरिंग का, वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद एक और खबर थी जी हमारे पास, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप आईपीएल के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है और वर्ल्ड T20 को लेकर तो कंबाइन खबर है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दोस्तों नंबर खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों जो नंबर 1 खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान के तमाशाइयों के हवाले से, यानी कि हमने ये देखा है क्राउड अगर खाली हो तो मैच देखने का मजा उस तरह का नहीं आता। तो इंग्लैंड जो है वो क्राउड अलाउ करने जा रहा है पाकिस्तान और इंग्लैंड के तीसरे ओडीआई में। भाई बिल्कुल, जो एडबेगिस्टन में खेला जाएगा थर्ड ओडीआई पाकिस्तान और इंग्लैंड का, उसमें अब डिसाइड ये कर लिया गया है कि पहले तो कहा जा रहा था कि शायद 30-40% क्राउड अलाउ होगा, लेकिन अब 80% यानी कि लगभग पूरा ग्राउंड आपको जो है वो भरा हुआ मिला जाएगा। इसमें कोई एसओपीस जो है वो उस तरीके से फॉलो नहीं होंगे, कोई ऐसा नहीं होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग, यानी एसओपीस तो शायद होंगे फॉलो, मैंने गलत बोल दिया, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी इसमें, क्योंकि 80% क्राउड तो वैसे ही नॉर्मल मैचेस में भी अगर आप देखोगे जो फुल भरा हुआ होता है ग्राउंड तो 80% ही होता है। जाहिर है 100% तो कोई बहुत ही बड़े बड़े मैचेस होते हैं तब आपको दिखता है। और दूसरी बात ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के हालात जो है वो यूके के अंदर भी अब उस तरह के नहीं रहे, और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर तो माशाल्लाह बहुत ही नॉर्मल हालात, क्योंकि इंग्लैंड में भी बहुत अच्छी वैक्सीन वगैरह लगी थी। तो अब उन्होंने ये डिसाइड किया है कि थर्ड ओडीआई में फुल क्राउड जो है वो अलाउ होगा। ऑलमोस्ट 80% का मतलब यही है कि सारे क्राउड जो है वो अलाउ होगा, तो बड़ा मजा आएगा, फुल क्राउड जो है वो होगा। आज पाकिस्तान टीम भी खूब प्रैक्टिस कर रही थी, शाहीन शाह अफरीदी बाकी भी कल भी प्रैक्टिस कर रहे थे, आज भी डर्बी में प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए थे। तो बहुत ही सारे बड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि पहला जो है वो ओडीआई सीरीज होगी और उसके बाद फिर जो है वो T20 सीरीज होगी, लेकिन थर्ड ओडीआई में हमें क्राउड देखने को मिलेगा। सही हो गया। इसके बाद जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है कि इंग्लैंड के 2 बड़े प्लेयर मिस कर जाएंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड सीरीज को, और ये हो सकती है बड़ी अच्छी खुशखबरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि ये वो 2 मेन प्लेयर हैं जो हमेशा से पाकिस्तान टीम के लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं। देखिए बिल्कुल 2 बड़े खिलाड़ियों का नाम आ रहा है कि वो इंग्लैंड और पाकिस्तान की जो सीरीज है उसमें इंक्लूड नहीं रहेंगे, स्पेशली ओडीआई सीरीज में, क्योंकि पार्ट होना था जोफ्रा भी अपनी एल्बो इंजरी की वजह से अब पाकिस्तान की ओडीआई और T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। अलबत्ता खबरें ये आ रही हैं कि जो भारत के साथ जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें वो अवेलेबल रहेंगे और कुछ टेस्ट उनको खिलाए वहां पर जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट जोफ्रा अवेलेबल नहीं होंगे। साथ ही जैसे जॉस बटलर अगेंस्ट श्रीलंका के पहले T20 में वो इंजरी के शिकार हो गए थे और उसके बाद वो T20 पूरी सीरीज से बाहर हो गए थे और ओडीआई से भी बाहर हो गए थे। आज श्रीलंका और इनका मैच भी खेला गया तो उसके बारे में बात करेंगे आखिर में जाकर। तो फिलहाल बटलर भी पाकिस्तान की सीरीज में उनके भी इम्कानात तकरीबन ना होने के बराबर हैं, तो बटलर और उनके साथ जो है वो जोफ्रा दोनों ही पाकिस्तान सीरीज से बाहर हो गए हैं। और क्या चाहिए आपको। इसके बाद जो लेकिन होते तो शायद ज्यादा मजा आता है। नहीं मजा तो आता है, लेकिन आप उठा के देख लें जो मैचेस खेलेंगे। एक तो बटलर पे आप लोग बटलर तो बहुत ही बुरा फंसते हैं हमारे अंदर, फंसते हैं ना बटलर के। जोफ्रा तो चलो फिर भी हमने वो 19 के वर्ल्ड कप में भी उनको फखर जमान ने सही धो दिया था, लेकिन ये कोई बटलर तो ऐसे कोई फंसते हैं ना हमारे अंदर, ये हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट रन बनाते हैं। सही हो गया। इसके बाद जो खबर सामने आ रही है वो आ रही है मोहम्मद रिजवान के हवाले से कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, जिसके अंदर उनसे पूछा गया कि भाई आपने नेशनल कप जीत लिया है, आपकी परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी हैं, आपने PSL भी जीत लिया है, तो आप क्या कैप्टनसी की तरफ देख रहे हैं कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अगर आपको कैप्टन बना दिया जाए, तो क्या कहा जी उन्होंने।
देखिए उन्होंने कहा कि मैं फिलहाल कप्तानी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता हूं, मैं बिल्कुल भी इस बार इस सीन में नहीं पड़ता, मैं ऐसा प्लेयर अपनी टीम को जितवाने के ऊपर मेरा फोकस होता है। और उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट टीम का जो है वाइस कप्तान हूं, तो मैं पूरी मेरी कोशिश होती है कि जब भी बाबर मुझसे पूछे तो मैं उनको अच्छा मशवरा दूं, क्योंकि एट एंड गोल हमारा यही है कि पाकिस्तान टीम जीते। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ऐसा बिल्कुल बंदा नहीं हूं जो कप्तानी के पीछे जो है वो भागने वाला। उन्होंने ये आंसर भी दिया है, उन्होंने कहा कि शरई आंसर इसका मैं ये भी करता हूं कि आपने बिल्डिंग के बारे में लालच नहीं करनी, लेकिन अगर आपको कोई चीज मिल रही हो तो फिर आपने मना भी नहीं करना उस चीज से। तो ये जो है उन्होंने शरह के हिसाब से अपना जो है वो भी जवाब दिया, यानी कि उनका इंटरेक्ट मतलब अगर सारी सी बात है, मतलब उनका ये है कि अगर हाँ बिल्कुल यही कि अगर मुझे कप्तानी दी गई, जाहिर हर बंदे का ये अरमान होता है, हर प्लेयर के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि वो कप्तानी करे और पाकिस्तान टीम की कप्तानी करना हर बंदे की ख्वाहिश होती है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ख्वाहिश तो होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी मेरा टीम पाकिस्तान टीम के ऊपर है। और अली देखें, हमने ये देखा है कि किस्मत बदलते वक्त नहीं लगता। और अगर पाकिस्तान की वर्ल्ड T20 2021 में अच्छी परफॉर्मेंसेज ना रही तो रिजवान को कप्तानी मिल सकती है, कोई हैरानी वाली बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि हमने देखा है कि जब भी विकेट कीपर कप्तान रहता है तो वो एक अच्छी जो है वो कप्तानी करता है। लेकिन रिजवान को जो थोड़ा मसला रहता है वो उनको स्ट्राइक रेट पर अपना देखना पड़ेगा कि उसको उनको इंप्रूव करना है। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो खबर डायरेक्ट निकल कर सामने आ रही है कमरान अकमल के हवाले से कि कमरान अकमल ने जो है उनसे पूछा गया कि आप अपनी फेवरेट टीम्स बताएं कि इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए कौन सी आपकी टॉप फेवरेट टीम होगी। उसके अंदर उन्होंने 3 टीम्स का जो है वो नाम लिया है। कौन कौन सी है जी वो 3 टीम? देखिए उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट 3 टीम्स का नाम लिया, और क्योंकि यूए की कंडीशंस में। और अली अगर मुझे लग रहा है कि उन्होंने बिल्कुल बेहतरीन इसका जो है वो आंसर दिया, क्योंकि मेरी भी कोई उनसे राय जो है मिलती जुलती है। और एक तो उन्होंने पहली टीम जो है वो भारत का नाम लिया है, दूसरी टीम उन्होंने जो नाम लिया वो उन्होंने कहा पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान अपने बेस्ट पे खेलता है तो पाकिस्तान यूएई उसका सेकंड होम भी है, तो कुछ भी पाकिस्तान कर सकता है, बिल्कुल कुछ भी कर सकता है। तो एक तो पाकिस्तान टीम हो गई, कप्तानी बाबर को अच्छी करनी पड़ेगी अलबत्ता। और तीसरी टीम जो उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान टीम बहुत ही खतरनाक टीम है, और वो कहते हैं यूएई में, क्योंकि इनका भी अफगानिस्तान का भी होम जो है वो यूएई है, सारी क्रिकेट यहीं पर खेलते हैं। इवन इनकी जो अफगान लीग हुई थी वो भी यहीं पर हुई थी। और फिर इनके जाज़ई प्लेयर हो गए, राशिद खान हो गए, शहजाद हो गए, असगर अफगान हो गए, इसके अलावा जितने इनके हमदी प्लेयर हो गए, जितनी भी अगर आप इनकी टीम लेंगे, मुजीब वगैरह, सारी कंडीशंस इन्हें जो बहुत सूट करती है। तो दूसरी बात यह कि मैं तो पहले ही कह चुका हूं, मैंने तो आपको कहा वेस्ट इंडीज को एक शामिल रखें। वेस्ट इंडीज को मिला ले तो फिर एशियन ही एक चैंपियन देखने को आपको मिलेगा। इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इनके चांसेस इस वर्ल्ड T20 को जीतने के लिए बहुत ज्यादा कम रहेंगे। अब इंग्लैंड जिसके बाद अच्छा स्पिनर होगा, जो अच्छे स्पिनर लेकर अपने साथ आएगा, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, ये वर्ल्ड T20 स्लो पिचेस पे खेला जा रहा है। ये वर्ल्ड T20 को बहुत ज्यादा फास्ट पिचेस पे नहीं खेला जाएगा। ये भी है ना कि आईपीएल भी वहीं पर है। हाँ जी। तो उसके बाद बेशक एक आध हफ्ते का गैप भी आ जाएगा, लेकिन स्टिल जो विकेट्स हैं स्लो है। थोड़ा सा शायद अगर चले आईसीसी को 2 हफ्ते का टाइम मिल जाता है, 10 दिन का, वो पिचेस अच्छी बना लेते हैं। हमने यूएई में देखा है अली कि 1 हफ्ता ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छी पिचेस मिल जाएंगी, फौरन उसके बाद जो फास्ट बॉलर्स का काम जो कम हो जाएगा, स्पिनर का ज्यादा हो जाएगा और विकेट स्लो होना शुरू हो जाएंगी। और अफगानिस्तान को ये चीज बड़ी सूट करेगी। मैं इंग्लैंड की यहां पर अली बात करना चाह रहा था। इंग्लैंड भी फेवरेट रहेगी, लेकिन उस सिनेरियो में कि अगर तो वो स्पिनर पे फंस गए फिर तो मसला हो जाएगा। लेकिन अगर इंग्लैंड ने स्पिनर का तोड़ निकाल लिया तो उनकी में दम है, क्योंकि उनकी भी अगर आप बैटिंग चांस देखेंगे, बटलर है, स्टोक्स हैं, रॉय हैं, बेरिस्टो हैं, मॉर्गन है। लेकिन इंग्लैंड फंसता है ना स्पिनर पे। इंग्लैंड का भी रिसेंटली देख लें, वो जो भारत के साथ उनके टेस्ट मैचेस हुए थे, भारत ने वहां पे स्पिनर लगाए, इंग्लैंड फंस गया। खैर वो तो खैर आप टेस्ट मैचेस की विकेट थी, जितना भी आप कर लें वाइड बॉल में उतनी आपको स्पिन पिचेस नहीं मिलेंगी। खेलता स्पिनर्स को, ये तारीख है। इंग्लैंड नहीं उस तरह का खेल देखते हैं। लेकिन वही इसलिए बता रहे हैं ना कि 3 में हमने जो पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान रखी है, और चौथी टीम में वेस्ट इंडीज भी है, इंग्लैंड भी है, और कोई भी टीम जो आ सकती है। न्यूजीलैंड की टीम बड़ी स्ट्रांग है। ऑस्ट्रेलिया पता है उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका वो थोड़ा सा फोकस भी हटा हुआ नजर दिखाई दे रहा है। लेकिन मजा आएगा। लेकिन टॉप 3 टीम्स तो जो है, जो कुछ भी जीतने के मेस आप कह सकते हैं कि बहुत करीब है, वो यही 4 टीमें नजर आ रही हैं। सही हो गया। इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है, वो खबर आ रही है जी, जो मैच खेला गया है आज इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान, जो मैच खेला गया उसमें आज फिर से जो है इंग्लैंड ने श्रीलंका को धोया है। एक टाइम पे लग रहा था कि शायद श्रीलंका को थोड़ी बहुत डोमिनेशन दिखा दे इस मैच में, लेकिन एट द एंड हुआ कि वो ले गए सिंगल हैंडेड उड़ा। बिल्कुल जिस तरह आप कह लें कि टूर जा रहा है श्रीलंका का, सेम वैसा ही कुछ भी इसमें नहीं हुआ। 185 रन जो है पूरी श्रीलंका की टीम जो है वो आउट हो गई। ऑलराउंडर्स भरे हुए थे, बॉलर्स भरे हुए थे, बैट्समैन तो आज ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो स्कोर कार्ड में भी एक ही नजर आ रहा था, कुछ भी टीम के अंदर नहीं था। 185 पे आउट हो गई। कप्तान को शाल पेरेरा ने कुछ मजामत की, 73 रन बनाए 81 गेंदों पे, लेकिन उनके अलावा जो है किसी ने कुछ नहीं किया। हरासंगा ने आखिर में कुछ 50 रन उन्होंने भी बना दिए।
185 पे पूरी लंका टीम जो है वो 42 ओवर में ढेर हो गई। जवाब में तो बड़ा भयानक किस्म का आगाज किया बेरिस्टो ने, और उनके साथ जो है वो रूट भी अच्छा खेले, लेकिन एक टाइम पर इंग्लैंड के 4 विकेट्स जल्दी गिर गए थे। अगर 74 पे 3 हो गए थे और 80 पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद फिर रूट जो है वो फंस गए और फिर उसके बाद आराम से जो है वो 5 विकेट से मैच जो है वो इंग्लैंड ने जीत लिया। रूट की शानदार इनिंग रही, रूट ने 80+ रन स्कोर किए, और साथ अगर बात की जाए बेरिस्टो की तो उन्होंने 43 रन बनाए 21 गेंदों पे। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो सलमान बट के हॉल से खबर निकलकर सामने आ रही है। फाइनली उन्होंने ऑफिशियली तौर पर जो है वो अंपायर बनने के लिए कोर्स का जो है वो आगाज कर दिया है। मैं अभी दाऊद से ऑफ कैमरा भी ये बात कर रहा था, अगर ये बिलफर्ज आप मान लें ये अंपायर बन गए, ये खड़े हो गए, इनका डिसीजन मानेगा कौन? देखिए मानेगा, सभी मानेंगे। वो मैंने इंस्टाग्राम में एक वीडियो भी भेजी है और आपको मैंने एक भेजी थी, आप चेक कीजिएगा अगर आपने नहीं देखी वीडियो, मैंने आपको मैसेज भी करके भेजी भी है। उसमें अक्षय कुमार होते हैं और बस अंपायर बैट्समैन टुक भी करता है तो वो अंपायर वो अक्षय कुमार कह देते हैं आउट, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि सलमान बट ये काम करेंगे। वो तो रोले लबाद है, वो तो अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे। तो बहुत ही जो है वो अजीब, काफी लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं, काफी लोग इस बात पे गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं कि पीसीबी को खुद सोचना चाहिए कि उनको इस फील्ड में भी नहीं लेकर आना चाहिए था। अब उन्हें क्या देंगे, ठीक है अगर आप ज्यादा से ज्यादा आपने कुछ करना है तो आप कमेंट्री कर लें या टीवी पे बैठकर तबसरे कर लें, अब आप पीसीबी के अंदर उनको रोल मत दीजिए। लेकिन वो जोशीले इस टाइम बिल्ले बने हुए, यानी कि जो भी कोई उनके खिलाफ बोलता है या बात करता है, कोई ऐसी इलीगली बात करता है, उसको थड़ल करके लीगल नोटिस भेजते हैं आजकल। देखिए अब बात इतनी सी है कि जिस तरह का वो एक इंसिडेंस रहा था उसमें भी अगर आप देखेंगे तो आमिर हो गए या आसिफ हो गए, लेकिन मरकजी जो किरदार था वो इन्हीं का रहा था। और सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है जो अभी तक ये लोगों के दिल नहीं जीत सके, आमिर हो गए, वो आकर उन्होंने दिल भी जीत लिया, क्योंकि इन्होंने पब्लिक में आके अभी तक एक बार भी माफी नहीं मांगी। मतलब इनमें आकड़ बढ़ी है। हाँ, क्योंकि इसलिए ये वापस भी उस तरीके से नहीं आ सके, क्योंकि रिहैब का प्रोसीजर भी यही है। इवन आमिर डिफरेंट शोज में गए और वहां पर उन्होंने सबसे माफी मांगी है। देखिए फैंस का दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर आप ऐसे अक्कड़ दिखाएंगे तो आप चोरी भी करें, ऊपर से सीना चोरी भी करें, तो फिर तो ऐसे मजा नहीं आता। सही हो गया। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है वर्ल्ड T20 को लेकर, यानी कि अब आईपीएल जैसे कि हमने आपको बताया था कि वो क्लोज होना था 15 अक्टूबर को जाकर। फाइनल जो है उनका क्लोज होना था 15 अक्टूबर को जाकर। तो अब बीसीसीआई ने ये फैसला कर लिया है कि उसको पीछे करके 10 तक जो है उसको महदूद करके 10 अक्टूबर को जो है फाइनल करवा दिया जाए, ताकि जो है जो प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा बहुत रेस्ट मिल जाए और वो वर्ल्ड T20 में अच्छे से जो है वो आ सके। देखिए आज सौरव गंगुली जो है उन्होंने आज बीसीसीआई की मीटिंग में बैठाई हुई थी, कल तो ऑलरेडी उन्होंने जो फैसला कर लिया था और उस पे उन्होंने आईसीसी को बता दिया था। और आज तो आईसीसी ने भी वो पोस्ट कर दिया जो आपको 1-2 हफ्ते से बता रहे हैं, सारा महीना हो गया बल्कि। वो हम बता रहे हैं कि जो ऑलरेडी 17 अक्टूबर को खेला जाएगा, फाइनल स्टार्ट होगा वर्ल्ड T20 और उसके बाद 12 मैचेस खेले जाएंगे जो ओमान में होंगे और एक यूएई का एक वेन्यू रहेगा, और फिर 24 से जो है सुपर 12 जो है यूएई में खेला जाएगा। ग्रुप्स भी आपको बता रहे हैं कि ये ग्रुप्स है, तो ग्रुप्स अभी कोई फाइनलाइज नहीं। बिल्कुल जो आपको ग्रुप्स बता रहे हैं कि यार ये ग्रुप्स हो गए, अक्ल ही नहीं है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और वो फेक फैला रहे हैं। इवन आईसीसी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे एक भारतीय सहाफी ने जो है वो सवाल किया और उनसे पूछा गया कि भाई बताएं जरा वर्ल्ड T20 के ग्रुप्स जो हैं वो प्रीवियस वाले हैं, तो उन्होंने कहा बिग नो। और भाईजान उन्होंने कहा वो वाले ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप से अभी तो रीशेड्यूल होंगे और होस्टिंग राइट्स क्योंकि भारत के पास है, तो मैचेस भी थोड़े डिफरेंट तरीके से होंगे। इतलात ये आ रही हैं जो हो करवाता है ना भाई स्टार स्पोर्ट्स, वो जो इनका ब्रॉडकास्टर बड़ा अपनी मर्जी के ग्रुप्स बनवाता है, उसमें बड़ी इन्वॉल्वमेंट रहती है रहेगी उसकी। वो 300 अरब 2 बिलियन डॉलर्स भाई वो देता है आईसीसी को, उसने आईसीसी इवेंट्स के दिए हुए हैं, तो वो पूरा 300 अरब बनते हैं। और इस बार क्योंकि आईपीएल और वो वर्ल्ड T20 दोनों साथ साथ हो रहे हैं और यूएई में हो रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा नुकसान भी हो रहा है। लेकिन फिलहाल बीसीसीआई और सौरव गंगुली ने अब ये डिसाइड किया है, आज अभी उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, लेकिन मीटिंग जो बिठाई हुई उसमें यही उन्होंने फैसला कर रहे हैं कि जो आईपीएल है उसको 10 अक्टूबर को जो है वो फाइनल करवाया जाए, ताकि जो हमारी टीम इंडिया है उसको प्रिपरेशन के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए। और मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है अली, क्योंकि अगर आईपीएल एंड तक होता रहेगा तो एक तो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फैंस को भी वो समझ नहीं आएगी कि आईपीएल खत्म हुआ, एक दिन मिला और फिर अगला मैच अगला दिन जो है वो आपका वर्ल्ड T20 शुरू हो जाएगा। ये होगा ना कि अगर ऐसे हमें मिल जाता है 7 दिन तो इसके काफी फायदे हैं। एक तो पिचेस भी आपको जो है वो मिल जाएंगी, बिल्कुल आपने काफी टाइम हो जाएगा, आप पिचेस पे खेलोगे नहीं, आईसीसी तैयार शार कर लेगा पिचेस को। तो जो क्योंकि रूल होता है आईसीसी का कि एटलीस्ट हमें 2-2.5 हफ्ते पहले जो हम विकेट्स आप दे दें और उस पर कोई मैच नहीं होना चाहिए जिस पर हम अपना इवेंट कराएंगे। तो अब बीसीसीआई इस बात पर सोच रहा है कि अब 10 अक्टूबर से आईपीएल का फाइनल करवा लिया जाए, 19 सितंबर से आगाज होगा आईपीएल का और 10 अक्टूबर को आईपीएल खत्म हो जाएगी। तो ये तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो का मैच मैच का बता दिया ना क्या हो गया, जरा होश मेरे सूडी के बन गए। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो का आपकी वाली दवाई मैंने पी ली थी।
आप सबको पता है कि आप सुन रही है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही पहले आइकन को बजाइए और दाऊद को फॉलो कीजिए। बिल्कुल, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो उसके करना बारे है, में किसी वहां ने पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट गेम्स, और इस चैनल को भी फॉलो करें, इस चैनल को भी फॉलो करें। कमेंट में किसी ने इसके बारे में सुनने नहीं लिखना, और मुझे फॉलो कीजिए, मैं क्रिकेट लेवल ऑफिशियल नाम से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।